शहीदों को सम्मान मिलना चाहिए और साथ ही देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर खड़े और आजीवन सेवा देकर लौटे लोगों को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। आज बांसवाड़ा की धरा पर शहीद हर्षित भदौरिया की प्रतिमा स्थापित हुई है। लंबे समय के बाद स्थापित इस प्रतिमा से लोगों में खुशी और हर्ष की लहर है, साथ ही राष्ट्रीयता का जज्बा भी जगा है। और इसी विषय पर जब खास बातचीत की गई पूर्व सैनिकों से, तो जो कुछ तथ्य उभर कर सामने आए हैं उससे यही लगता है हमारी भावनाएं और हमारे जज्बात उन लोगों के साथ भी होने चाहिए जिन्होंने ताउम्र सीमा पर खड़े रहकर हर पल भारत माँ की रक्षा के लिए समर्पण और त्याग के भाव रखे, अब सेवाएं देकर लौटे हैं। तो उनके साथ न्याय और सम्मान करना आपका और हमारा फर्ज है। माता की भारत माता की वंदे वंदे। करके एक बार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसा लग रहा है? रिटायर सर्जेंट मुकुल दीक्षित, इंडियन एयरफोर्स, बांसवाड़ा की जो माही की ये पावन भूमि है, इसको शहीद भदौरिया ने और पावन कर दिया। हर फौजी का एक किस्मत नहीं होता, लेकिन फौजी की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती होती है। भीड़ में इसकी कोई पहचान नहीं होती, शहीद होने के बाद ही उसकी पहचान होती। ये आपने यहाँ पे भी देखा होगा। ये जी जी, एक सवाल मेरा यही था कि आज काफी पूर्व सैनिक यहाँ आए लेकिन उन्हें मान सम्मान नहीं दिया गया, उसका मुझे दर्द मुझे भी है, मैं भी महसूस कर रहा हूँ। ये एक्चुअली ये फौजी जो दौड़े हैं आज, जी 2-3 साल से दौड़ रहे हैं, इसका परिणाम ये है कि ये एक्चुअली किसी व्यक्ति विशेष ने इसमें इंटरेस्ट लिया है। मैं नाम नहीं लूंगा उनको, बहुत बड़े मिनिस्टर रह चुके हैं यहाँ के, वो उनके प्रयासों से ये भी संभव हुआ है। नहीं तो शायद ये 2-4 साल और लेट हो जाए। जी, लेकिन जिन हालातों में ये प्रतिमा मुझे दिखाई दे रही, मुझे नहीं लगता है कि शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि है, ये एक तरह से खाना पूर्ति है। इसीलिए 8 साल हो गए सर। इसको रियली मामले में सही श्रद्धांजलि दी होती तो शायद ये काम आज से 5 साल पहले ही हो जाता। ये मतलब ये थोड़ी पॉलिटिक्स कभी कभी ऐसी होती है, कभी कभी लोग भूल जाते हैं, मतलब ये सैक्रिफिकेशन को याद करता नहीं है। और यही सबसे बड़ा फौजी का दुर्भाग्य होता है। जब तिरंगे में लपेट के आता है तो खूब जय जयकार होती है, लेकिन जो जिंदा आपके सामने घूम रहे हैं उनके लिए शायद आज भी आपने देखा हुआ है एक्चुअली एक सम्मान जो मिलना चाहिए था, इतने आए थे यहाँ पे। और अब मेरे अंदर से सब सीनियर सिटीजन है, फिर भी कोई ने पूछा न कोई स्पेशल उन्होंने कोई ट्रीटमेंट दिया। धन्यवाद जी सर। आपका परिचय क्या है और कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? सूबेदार ग्यारसी लाल, इंडियन आर्मी में 27 साल सर्विस की। प्रथम पोस्टिंग भी मेरी पाकिस्तान बॉर्डर पर थी और आखिरी पोस्टिंग रिटायरमेंट के टाइम भी पाकिस्तान में थी। और सेना के अंदर बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और हमारी फील्ड के अंदर जो चाइना बॉर्डर था, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर था, हमारे सभी साथियों ने पूर्ण सहयोग दिया। और कारगिल युद्ध के अंदर भी हमारे साथियों ने एक सराहनीय योगदान दिया। और मैं तो उन वीर शहीदों के लिए भी नमन करता हूं जिन्होंने 47 में सेक्रीफाइस दिया, 62 में किया, 65 में किया, 71 में किया और कारगिल ऑपरेशन 99 में किया। मैं पुनः उन शहीदों को नमन करता हूं, उनके परिवारों को भी प्रणाम करता हूं। और जी, खास बात यह है कि 8 साल हो गए इस प्रतिमा को स्थापित होने में, और वो कैसा लग रहा है? शहीद हर्षित भदौरिया
जिनका वो करंट सेक्टर में 11 नवंबर 2016 को शहीद हुए थे, लेकिन विलंब हुआ। कोई बात नहीं, हमने भी प्रयास किया और हमारे प्रयास कामयाब हुए और आज हर शहीद हर्षित भदौरिया को बांसवाड़ा के सर्वजन समाज की तरफ से एक भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस श्रद्धांजलि को देख करके सुबेदार क्यासी लाल और मेरे संपूर्ण संगठन के साथ ही हमारे सेक्रेटरी साहब श्री मुकुल दीक्षित जी, श्री कमल प्रकाश जी और श्री गजराज जी डामा और पूरे साथी इस सराहनीय कार्य के लिए और पुण्य कार्य के लिए हम बांसवाड़ा शहर के हर नागरिक का, हर बच्चे का, माता बहनों का और पूरे जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हैं और उनको भी नमन करते हैं और बार बार बांसवाड़ा की जनता के प्रति हम हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद। जय। मैं घाटोल का निवासी हूँ। मैं कन्हैयालाल वर्मा बोल रहा हूँ। इस अवसर पर खुशी भी है कि हर्षित भदौरिया जी जो शहीद हुए तो आज इनका अनावरण हुआ, ये बहुत खुशी का विषय है। और पर इस बात पे मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे वागड़ में जो डिफेंस में जो अनुपात बहुत कम है, तो हमारे नव युवकों को ज्यादा से ज्यादा जल सेना, थल सेना, वायु सेना ज्वाइन करना चाहिए। और मेरा निश्चित रूप से विश्वास है कि इससे लोगों में अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सोच और राष्ट्रीय लेवल की सोच डेवलप होती है, उसमें कोई शक नहीं है। हमारी सोच में समझने की शक्ति, हमें राष्ट्रवाद आता है, हमें अनुशासन आता है। और कमी तो इस बात की है कि कई ऐसे अवसर पर होता है कि इन्होंने, हमारे पूर्व साथी ने कहा, वो सही कहा है कि ऐसे मौकों पर कभी कभी हमको साइड में भुला दिया जाता है। हमको कोई गम नहीं है इस बात का। जब मिले नहीं मिले, हमने देश सेवा करनी थी, हमने कहे, हम वॉलंटियरली गए और आज हमारा ये आपके सामने खड़े सौभाग्य है कि हम आ गए जिंदे। अगर शहीद हो जाते तो शायद जयकार ज्यादा होती। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। जय हिंद। पूर्व सैनिक कमल प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष पूर्व सैनिक संस्थान बांसवाड़ा, निवासी तिरुपति नगर का हूँ। मैं भारतीय थल सेना से सन 1990 में कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर से सेवानिवृत्त होकर के आया हूँ। मेरा यही कहना है सभी जिले के वासियों से कि वो अधिक से अधिक सेना में जाएं, अनुशासन सीखें और समय का पाबंद होना सीखें और अधिक से अधिक सेना को अपनाएं। यही मेरी काम। जी, एक सवाल और होता है कि आज काफी पूर्व सैनिक भी यहाँ आए, उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया गया अतिरिक्त। तो कैसा लगता है आपको कि जब इस तरह के आयोजन होते हैं उस दिन भी सैनिकों की शहादत को, उनके समर्पण को याद नहीं किया जाता है? उनके शहीद हर्षित भदौरिया के स्वर्ग शहीद होने के 8 साल पूरे हो चुके हैं। ये अध्याय क्लोज हो चुका था। मेरे द्वारा, सूबेदार साहब के द्वारा और मुकुल जी और अपने जी आपकी पूरी टीम मान लीजिए, पूरी टीम के द्वारा 2.5-3 महीने से अनवरत अथक प्रयास करने के बावजूद हमारे जिन लोगों से हमने मिले थे, उन्होंने हमें आज इस रूप में, हमें नहीं फील तो होता है लेकिन हम कर क्या सकते हैं। फील तो होता है लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। तो करेंगे तो मिलता नहीं। हम जो आशा रखते हैं वो हमें नहीं मिलता। तो ये तो हमारे समाज में अंदर से ही कमी है। चलिए कि हम बताएं। सभी भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ पर सम्मानित करना चाहिए। और हमें बहुत गर्व की बात है कि बागड़ का जवान हर्षित भदौरिया जो इस देश के लिए शहीद हो गया और अपना राजस्थान का और बांसवाड़ा का नाम ऊंचा किया, हमें बहुत गर्व है। और हम सभी भूतपूर्व सैनिक उनके सम्मान में यहाँ पर आए थे, लेकिन उनका सम्मान ढंग से करना चाहिए भूतपूर्व सैनिकों का। यही मेरी आपसे आग्रह है। जय हिंद।